गुड आफ्टरनून छात्रों। तो जैसा कि अभी 8.1 चल रहा है, तो ये 8.1 का लास्ट लेक्चर है। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वो इससे पहले का कुछ वीडियोस नहीं देखे तो उनसे रिक्वेस्ट है, छोटा छोटा वीडियो 20 मिनट करके उन्हें जरूर से जरूर देख ले। पूरा चैप्टर डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट में, जिसमें आ जाएगा ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी समझ सकते हैं एलिमेंट का। हाँ, इसके बाद हम बेसिक बताएंगे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि सर बेसिक बताइए। हम बोले भी थे कमेंट्स करने के लिए, तो कमेंट्स आया हुआ तो आज बेसिक भी करा ही देंगे। तो जब भी कोई भी चैप्टर में कुछ भी लाइफ साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, कुछ में भी डाउट हो, मैथ, कहीं पे भी कमेंट जरूर करो। ये चैप्टर ये हेन तेन बाबा जी इज है, सबसे इजी वे में समझा देंगे, सबसे इजी वे में, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड्स आता है जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसमें आएगा परमाणु त्रिज्या। क्या आएगा? परमाणु त्रिज्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या। इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एक एक करके बताएंगे क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना ले रहे हैं। ये रहा पीरियोडिक टेबल, शॉर्टकट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तुम लोग भावनाओं को समझो, ज्यादा समझने का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे बन चुका है पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें परमाणु त्रिज्या से। कैसे स्टार्ट कर रहे हैं जी? परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या होता क्या है? जैसे कि मान लो ये एटम का साइज है। ठीक है, अब एटम का ये साइज, इसका केंद्र से लेके ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द सर्कमफेरेंस, या तो उसका आउटर लेयर, उसका आउटर लेयर तक का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है इसका रेडियस। आर से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो रेडियस कैसे वेरी करेगा? तो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन लिए, लिथियम लिए, सोडियम लिए और पोटासियम लिए। दिख रहा है? ये चारों लिए। हाइड्रोजन 1 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे, पोटासियम आता है 19 नंबर पे। अब ये कैसे आता है, क्यों आया है, जस्ट इसके बाद वाला ही क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो अगर जो बहुत बेसिक से जानना चाहता है तो बेसिक क्लास जरूर देखें। तो इसके पास एक ही कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पास सेल, ये भी बताएंगे कि कैसे अंदर में आएगा, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन इसका। इसके पास 3 है। पहला सेल में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 1 2, दूसरा सेल में 1 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, हो गया 3। इसमें देखो, चेक करो, इसमें पहला सेल में 2 आएगा, दूसरा सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा सेल में बचा कितना? 1, तो 1। समझ में आया क्या किया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11 है तो पहला में 2, दूसरा में 8 रहेगा मैक्सिमम, और तीसरा में 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 2 10 हो ही गया है ना। पैदा थोड़ी करेंगे 8 तीसरा में भी। अब ये आ गया 19, तो पहला में तो देखो चेक करो, 2 रहेगा पहला में, 1 2, दूसरा में फिर 8 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर रहेगा 8, 1 2 3 4 6 7 8, और फिर एक और रहेगा लास्ट में। देखो 2 8 8 16, 1 18, 1 हो गया 19। तो क्या देखने में लग रहा है कि पहले साइज, अगर रेडियस देखेंगे, अच्छा एटॉमिक रेडियस से पहले हम साइज बता दे रहे। एटॉमिक रेडियस को कंपेयर कर रहे किससे जी? साइज से। साइज यानी आकार। आकार और रेडियस दोनों सेम ही में बता दे रहे, एक में ही बता दे रहे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ? सर दिख तो रहा है साइज बोरा हो रहा है। तो देखो साइज बोरा हो रहा है ना, धीरे धीरे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाँ, आप एक बोले थे हेलिना की रफ्ते फरमाइश, चेक करो, ली ना की। तो देखो, तो सबसे छोटा है हाइड्रोजन और सबसे बड़ा है पोटासियम, यानी पोटासियम सबसे बड़ा है, सोडियम उससे छोटा है, और लिथियम के बाद हाइड्रोजन सबसे छोटा है।
पहला ग्रुप में ऊपर वाला सबसे छोटा है, नीचे वाला सबसे बड़ा है, साइज में भी दिख रहा है। अगर रेडियस बोलेंगे तो देखो इसका इतनी को होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा रेडियस, लंबाई रेडियस आर। समझ में आया बात? यानी कि तुमको पता चला इधर से इधर आएंगे, एरो दिख रहा है जी, ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ पे लिख दो आकार और रेडियस यानी त्रिज्या, ऊपर से नीचे आते तो बढ़ेगा। क्या होगा जी? बढ़ेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा सर एक बार और बताइए। तो क्वेश्चन ऐसे ही करके आएगा, कुछ एलिमेंट्स दे देगा, आप बोलेगा इसको परमाणु के साइज के बढ़ते क्रम में सजाए, रेडियस के बढ़ते क्रम में सजाए, अरेंज इट्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज, अरेंज इन द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस, कुछ भी पूछ सकता, घटाव बढ़ाव ऐसे करके। तुमको अगर ये अकल रहेगा ना कि तत्व ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा साइज, साइज बढ़ा तो रेडियस बढ़ेगा, तो फिर ज्यादा चाप लेने का कोई जरूरत नहीं है। क्या समझ में आया बात? हाँ सर इधर तो समझ में आ गया, कोई नो बताओ। तो देखो हम अब पीरियड का ट्रेंड्स ले रहे, इधर से ले रहे, क्या बोलते हैं, अच्छा इधर मान लो इधर में हम ये लिए, बी लिए, फिर एन लिए, फिर ओ लिए, ऐसे करके दो ही तीन ही को लिए, ज्यादा नहीं लिए। अब चेक करो बी एन ओ, बोरोन जो आता है जी वो आता है 3 नंबर, सॉरी 5 नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 नंबर, फिर नाइट्रोजन आता है 7 नंबर, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर। तो इसका साइज अगर देखने जाएंगे तो चेक करो, पहला सेल में 2 को रहेगा, तीसरा सेल में 3 को रहेगा, फिर इसका सेल में 2 को। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा तो जाहिर सी बात है थोड़ा ना थोड़ा साइज तो क्या होगा, बढ़ेगा। अब बोल यहाँ पे मजेदार बात क्या पता है, चेक करो यहाँ पे लास्ट में कितना देगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दूसरा सेल में 2, सॉरी क्या बोलते 3 ही को दिए, अब हम साइज में थोड़ा सा, पहला सेल में सॉरी 2 होगा ना, पहला सेल में हो गया 2 गो, तीसरा सेल दूसरा सेल में हो जाएगा 1 2 3 4 5, तब तो आएगा 2,5। ऐसे करेंगे ना, देखो तीनों में ना 2 ही को सेल है आएगा, पहले इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, तो इसमें तीनों में ही 2 ही को सेल है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक करो, बड़ा मजेदार चीज है। हाँ ये मस्त बात है, अगर समझेगा ना तो एक बार में समझ में आएगा, नहीं समझने से कुछ तो समझ में नहीं आएगा। 1 2, दूसरा सेल में 6 को, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना ब्रो। तीनों का साइज सेम है। हाँ सर सेम तो है, तो अब पता कैसे चलेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? तो चेक करो, अब तीनों में प्रोटॉन चेक करो पहले, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी इतना ही होगा, प्रोटॉन भी इतना ही होगा, प्रोटॉन भी इतना ही होगा। क्या समझ में आया बात? अब मजेदार बात क्या है, चेक करो कि इन तीनों में प्रोटॉन का संख्या यानी अंदर में प्लस जो चार्ज है वो 5 है, इसके अंदर में प्लस चार्ज 7 है, इसके अंदर में प्लस चार्ज 8 है, यानी सबसे ज्यादा प्लस चार्ज इसके अंदर में है, ऑक्सीजन में। हाँ सर प्लस चार्ज समझ गए, यानी इन तीनों डायग्राम में देखेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, मतलब ज्यादा है, तो अंदर में जितना प्लस चार्ज रहेगा, बाहर में तो माइनस चार्ज घूम रहा, उसको तो ज्यादा खींचेगा ना। ध्यान से समझो, 8 गो प्रोटॉन है इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। इसके पास 7 गो है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम खींचेगा। इसके पास 5 गो प्रोटॉन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को और थोड़ा कम खींचेगा। देखो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि सर प्लस 5 गो है माइनस 5 गो कैंसिल हो गया, ये बात पे नहीं रहना, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा फोर्स का, जिसके पास अंदर में, अब ये प्रोटॉन प्लस अंदर में रहता है, जिसके पास प्लस चार्ज ज्यादा होगा यानी पावर ज्यादा है तो वो बाहर का चीज को खींचेगा। अगर बाहर का चीज को खींचा तो इसका साइज कमेगा ना, ज्यादा प्रोटॉन अंदर में है तो इसको खींचेगा तो साइज जो है
वो क्या होगा, इसका थोड़ा सा कम जाएगा, इसका उससे थोड़ा कमेगा, और इसका सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, इसका थोड़ा कमेगा और ये थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, और इसका साइज जो का तो ही रह जाएगा, सबसे बड़ा ही रह जाएगा। ध्यान से समझो फिर से बात। प्रोटॉन कम है यानी इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा खींच नहीं पाएगा। इसमें प्रोटॉन थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा खींचेगा, इसमें प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो साइज क्या हो जाएगा, कम जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जब हम इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा जी, घटेगा। यानी हम इधर से इधर जाएंगे तो आकार जो है, आकार यानी साइज और रेडियस, रेडियस भी लिख दे रहे ब्रैकेट में, समझ जाओ ये रेडियस है। परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बोवा कि जब, अब आएगा कैसे क्वेश्चन, ऐसे करके आएगा कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा जी, परमाणु का आकार घटेगा। देखो रीजन हम बहुत मस्त बताए हैं, अगर तुमको अब समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। वीडियो को एक दो बार देखो, बहुत मस्त बात बोले कि इधर से इधर आने पे ना सब में साइज का कोई कंपैरिजन दिखाई नहीं देता है सबके पास, क्योंकि सबके पास दो ही गो सेल है तो साइज पता कैसे चलेगा। तब हम काम करेंगे अंदर में मौजूद प्रोटॉन का संख्या से। जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा पास में, जिसमें प्रोटॉन कम, मतलब कम नहीं, जैसे इसमें 7 गो है तो अपना इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम खींचेगा, इसमें 5 गो है तो वो और कम खींचेगा। ऐसे ही करके उसका साइज थोड़ा ज्यादा रह जाएगा। इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया तो ज्यादा खींचा जाएगा, अंदर में प्लस चार्ज ज्यादा खींच लेता है। समझ में आया बात? इस कंफ्यूजन में मत रहना कि इसके पास भी जितना है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन का बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, प्लस चार्ज का क्षमता का बात आ रहा है कि 8 गो प्लस चार्ज क्षमता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच पाएगा एज कम्पेयर टू दिस एंड दैट। क्या आकार और रेडियस समझ में आया? एग्जाम्पल देते हैं। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो तुम बोलेगा कि नहीं पता, तो ये 17 ग्रुप में आता है। फर्स्ट क्लास बिरयानी है ना, तो फर्स्ट क्लास बिरयानी ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे वाला का साइज सबसे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरिंग। बस ऐसे ही करके वृद्धि क्रम में सजाए बोलेगा तो सजा दिए, खुश हो गया टीचरों, खुश। क्या रेडियस का मतलब समझ में आया? आकार, साइज कंपैरिजन अगर समझ में ना आए, अच्छा याद रखो बड़ा मजेदार बात, हम अभी जितना पढ़ा रहे सब गलत है, जितना पढ़ा रहे सब गलत है, लेकिन यही गलत पे मार्क्स मिलने वाला है। क्योंकि 11 में जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा, अगर नसीब हुआ और पढ़ाई लिखाई किया तब साइंस लेके पढ़ोगे तब पता चलेगा ये सब गलत है। थोड़ा सा है सही, थोड़ा सा है, उतना भी गलत नहीं है, ठीक है। तो बात का बात बाद में रखते हैं, अभी के लिए यही सही है, मस्त है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा आयनिक ऊर्जा, जिसको आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन, अरे बाप रे बाप बारिश स्टार्ट हो गया, आवाज आएगा। हे कृष्ण जी बस आधा घंटा रुक जाइए, फिर बरसते रहिए। अच्छा सुनो, पहले कुछ बात बताते हैं। डायरेक्ट सॉलिड अगर कोई चीज है, डायरेक्ट सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा मान लेते, हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि ये चिंटू है और ये चिंटी है, चिंटी, हाँ कमर थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। तो ये चिंटू है, चिंटू, और ये चिंटी है। ये दोनों का आपसी लगाव बहुत ज्यादा है, प्यार मोहब्बत है। अब इसका रिश्ता को तोड़ेगा कौन? तोड़ेगा तो तुम तोड़ेगा, बीच वाला आदमी। तो तुम्हारा नाम मान लो मिंटू है, तुम कौन है? मिंटू है सारा, छोटा भीम वाला, 3 गो टिक्की। अब तुमको ये चिमटी बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो डायरेक्ट जाएगा, बोलेगा हाथ पकड़ेगा, चल बहन भाग, एक साथ भागे लो, नहीं भाग जाएगा नहीं ना। तुम अभी इससे इसका लगाव प्यार मोहब्बत ज्यादा है तो इसका रिश्ता को तोड़ना पड़ेगा।
तो सबसे पहले तुम क्या करेगा कि चिंटू का तो अच्छा मजेदार बात है कि चिंटू और मिंटू तुम जो है दोनों फ्रेंड है। तुम अपना फ्रेंड को मान लो चिंटू है और उसका जो भी है फलाना वो उसको तुम पसंद है और तुमको वो चाहिए, तो तुम पहले जाके बोलेगा रे भाई जाने छी तो हर बारे में वो बोले रहो। फिर तुम इधर से जाके बोले रे भाई तेरा बारे में ना लड़की क्या क्या बात कर रहा था पता, तेरा गाली दे रहा था कि तेरा हेन तेन होन तेन हेन तेन। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तुम क्या करेगा, इन दोनों का ये जो बॉन्डिंग है, रिश्ता है, उसको कमजोर करेगा। और कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे जाके इससे झगड़ा करेगा, इससे झगड़ा करेगा, अरे तेरा उसका ओए तेरा उसका ओए करते 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 इसका रिश्ता जाएगा टूट। फिर तुम आएगा हरामी बच्चा इधर, हाथ पकड़ के साथ में ले जाएगा इसको। अब इसका रिश्ता इससे टूट गया और रिश्ता इसकी तरफ आ गया। अब तुम कौन, अब चिंटू गायब यहाँ से। यानी कि मजेदार बात क्या है, अब इन दोनों में लगाव ज्यादा हो गया। तो देखो यहाँ बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसके पास प्यार का क्षमता ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका। क्योंकि अगर इसके पास प्यार का क्षमता ज्यादा रहता तो ये कभी भी जाती नहीं, इसलिए बोलता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुनो तो ये जो है अब क्या करेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत मस्त है। तो इसके पास अब प्यार का क्षमता ज्यादा है अगर, तो इसके पास कौन सा प्यार का क्षमता जी, रियल वाला। तो रियल वाला आजकल दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई नहीं करता है। समझ में आ रहा बात? तो इसके पास खींचने का क्षमता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी तरफ खींचने का क्षमता इसके पास ज्यादा है। एंड दैट खींचने का क्षमता को हम लोग कुछ नाम से जानते हैं। मान लो उसको हम EN बोल रहे हैं, क्या नाम बोल रहे हैं, EN। इसके पास प्यार का क्षमता है खींचने का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन बोल रहे हैं, इन। और इसका जो अटूट बंधन था उसको डायरेक्ट तोड़ा नहीं जा सकता। तो चेक करो सेम एज इट इज ना, यहाँ सॉलिड का केस में होता है। डायरेक्ट अगर कोई एलिमेंट सॉलिड है तो उसमें से ना इलेक्ट्रॉन को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का रिश्ता में दरार लाएंगे, मतलब इसका बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो पहले सॉलिड से हम गैस लाएंगे ताकि बंधन और कमजोर हो जाए। फिर इस लिक्विड लाएंगे, ये था सॉलिड, ये बनेगा लिक्विड द्रव्य, ताकि परमाणु का अंदर में जो सॉलिड में बॉन्ड ज्यादा होता है लिक्विड में थोड़ा कम होता है। फिर इस लिक्विड को बनाएंगे गैस, क्या बना दिए, गैस। अब इसके पास देखो मजेदार बात क्या है, पहले हम बात बोले उसका बॉन्ड को कमजोर किया, उन दोनों का बात को हम लोग ये मिंटू चुगली तुम जो है चुगली कर करके कमजोर कर दिया। अभी बेचारा अकेला रह गया, बेचारा अलोन। अलोन जो अकेला रह जाए उसको हम लोग इंग्लिश में आइसोलेट के भी नाम से जानते हैं। आइसोलेट हो गया दुनिया से, आइसोलेट हो गया घर से, मतलब अलग हो गया, दोस्ती संगति उंगति सब से अलग, आइसोलेट हो जाना। यानी कि क्या समझाने चाह रहे आप, सीधा सीधा बोलिए ना, तुम लोग को प्यार मोहब्बत ज्यादा समझ में आता है इसलिए बता रहे। सुनो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी गैस या परमाणु किसी भी परमाणु के, या तो क्या बोलेंगे, किसी भी तत्व के आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से, गैसीय हिंदी में लिख लेना, गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता
पड़ती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, उसे आयनन ऊर्जा भी या आयनिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो देखो हम क्यों मीनिंग बताएं। तो अब यहाँ पे किसी भी तत्व के आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से, मजेदार बात क्या है यहाँ पे, आइसोलेटेड गैसीय। आइसोलेटेड क्यों और गैस क्यों? आइसोलेट का मतलब हुआ अलग कर देना, सॉलिड से लिक्विड बना देना, और लिक्विड का एक परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, बाहर निकालना। आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा परमाणु को, उसी को एटम को, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। चेक करो इसको, इसका बंधन तोड़ने में कुछ तो एनर्जी लगा होगा यार, चॉकलेट लगा होगा, दिल वाला केक लगा होगा, टेडी बियर लगा होगा, वही दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। वही क्या है, उसका आयनिक ऊर्जा है। क्या समझ में आया बात? सर आप बकैती बहुत किए हैं, थोड़ा अच्छा से बता दीजिए, ध्यान से समझो कि आइसोलेट का मतलब समझ में आएगा। इसको बताए तब जाके क्लियर हुआ होगा। आइसोलेट हो जाना, ये अलग हो गया इससे, तो इसी को बोल रहे हैं आइसोलेट हो जाना। तो ध्यान से समझो, किसी भी गैस, किसी भी तत्व के आइसोलेटेड गैसियस। अब गैसेस क्यों? क्योंकि हम बोले सॉलिड में से निकालना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता जल्दी, इसीलिए उसको पहले बंधन। सोचो तो डायरेक्ट अभी जाके बोले ना, डायरेक्ट हाथ पकड़ के लेके बोले चल साथ में जाने दे देता नहीं ना, पहले इसका बंधन को तोड़ना पड़ेगा। पहले तो ये दोनों प्यार था ना, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पहले बंधन को तोड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इन लोगों का जो बॉन्ड है पार्टिकल्स का, उसका पार्टिकल्स का बॉन्ड को तोड़कर गैसेस फॉर्म में लाया, ताकि गैसेस में ला दिया, ताकि उसको लेके भाग जाना बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आया बात? इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक ऊर्जा या तो आयनाइजेशन एनर्जी। बाबू इससे आसान तो शायद ही हो, फिर भी कोशिश करो, देखो। मजेदार बात क्या है, आइसोलेट हो गया ये बेचारा, तो आइसोलेटेड गैसेस। अब यहाँ पे देखो, चेक करो, बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पे चेक करो, सबसे ज्यादा पावर किसका होगा? सॉलिड का होगा। यानी सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब सॉलिड है अगर, अच्छा सिंपल एक क्वेश्चन पूछते तुमसे, हम अपने हाथ, तुम्हारे हाथ में हम दिए 5 kg इतना रुई, 5 kg का बंडल दे दिए, और हम अपना हाथ में बस 1-1 kg का इतना को पत्थर लिया या बटखारा ले लिया, जो वेट नहीं करता लोहा का, बस उतने लिए। बोले बउआ तू मेरा माथा में मार, 5 kg से हम मार उठ जाएंगे जो भी होगा, और रुई का बंडल से, और हम इतना बड़का बटखारा लेके तेरा माथा में मारेंगे, तो मेरे को पहुंचा देना हॉस्पिटल। समझ में आ रहा बात? तो हॉस्पिटल में जाके हमको तुमसे भेंट करना पड़ेगा, है ना, फिर 13 दिन बाद बहुत बात, है ना। तो चेक करो, जितना छोटा है ऑब्जेक्ट, उसका पार्टिकल्स उतना ज्यादा कंडेंस्ड है। कंडेंस्ड है यानी उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तभी तो तुमको लगेगा चोटना कि मेरे को। साइज बड़ा है लेकिन पार्टिकल्स दूर दूर है, मारेगा रुई से हम टंग करके हाँ मजा लेंगे, लेकिन तुम सजा लेगा, है कि नहीं? समझा बात? मोबाइल में क्या हुआ ब्रो? ठीक है। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उसके पास एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे, ध्यान से समझो। जितना छोटा पार्टिकल होगा, मतलब अभी जैसे कि हम अभी मतलब कंडेंस्ड पार्टिकल का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे आयनिक ऊर्जा, क्या देखेंगे जी? तो आयनिक ऊर्जा जब हम लोग कैसे बताए, ऐसे बढ़ता है, क्या बताए फिर से बताइए। अभी यहीं पे एक एग्जांपल, ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, और ये ले ले सोडियम। ये तीनों का कंपैरिजन बता रहे, ध्यान से समझना कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो साइज तो उसका बड़ा है, सबसे छोटा ये है। अब मजा यहाँ से शुरू होता है, एनर्जी किसमें ज्यादा? तो एनर्जी इसमें ज्यादा है, तीनों ही। तुम इसको भी फेंकेगा पानी में ना, बम का जैसा फूटेगा। इन सबका बाप है हाइड्रोजन, सुना होगा हाइड्रोजन बम। इसके पास ना एनर्जी बहुत ज्यादा। सर कुछ नया है, समझाइए जल्दी। चेक करो, इसके पास ना लास्ट में एगो सेल, एगो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 और एगो,
और इसके पास तो बाप भरपूर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में एक और है 8 9, अरे यार 11। तो चेक करो, इस बेचारा के पास एक ही गो इलेक्ट्रॉन है। अब एक गो इलेक्ट्रॉन है, अब तुम सोचो हाइड्रोजन क्या जाने दे देगा? एक लोटा बेटा है ये, क्या है? एक लोटा बेटा है। तो एक लौता बेटा को कोई भी जल्दी निकाल देगा घर से? नहीं ना, बोले ना ना बाबू तू मेरे पास रह, बेटा मर सोना। तो वैसे ही इसके पास एक ही गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके पास रखेगा। इसके पास देखो 2 ऑलरेडी है, घर में 2 गो ऑलरेडी बेटा है। एगो बदमाश होता तो बोला निकल घर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 2 गो अच्छा बेटा, एगो खराब बेटा, घर से निकल गया, घर शांति शांति। लेकिन इसके पास तो एक ही गो है, जल्दी निकलने ही नहीं देगा। इसके पास 11 गो बेटा है, समझ जाओ पाकिस्तानी होगा कोई। तो अब इसमें से आराम से निकाल सकता है एगो इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या बहुत इजी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी आराम से निकल। इसके पास तो एक ही गो ही है। बोले नहीं 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 हम तो जाए नहीं देबो, तू नियर बैठल। ये तो हो गया लॉजिकली एज अ माए बाप का कहानी, बेटा माए बेटा का। अब बताते हैं मेन, जो न्यूक्लियस के पास नजदीक में रहता है, सोचो ये प्लस चार्ज खींच के ज्यादा रखेगा, तो ये प्लस चार्ज इसको ज्यादा खींच के रखा हुआ, और ये एगो इलेक्ट्रॉन दूर है प्लस चार्ज से। देखो कितना दूर है, एक ही स्टेप, ये कितना स्टेप, 1 2 स्टेप दूर, मतलब इसके कंपैरिजन में तो दूरी है ना ब्रो। फिर ये चेक करो, 1 2 3 स्टेप दूर है, यानी इस सेंटर का पावर इसके पास तक कम लगेगा, इसके पास तक थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसके पास तक सबसे ज्यादा लगेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ये जोर से पकड़ा हुआ है, वो एक इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ा जोर से पकड़ा हुआ और वो एकदम में छोड़ दिया है, बस इतना नहीं छोड़ा कि भागी जाए। तो इसका पावर से इसको निकालना बहुत ज्यादा कठिन होगा एज कम्पेयर टू इसका। इसका थोड़ा पावर लगाएंगे निकल जाएगा, इसका तो पट ऐसे करेंगे वो निकल जाएगा। क्या आया समझ? इसी को हम लोग बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच मतलब बांध कर रखने का क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जिसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत तो इसी को ना पड़ेगा, क्योंकि इस सबसे ज्यादा बंधा हुआ, इसको निकालने में इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसका, और लास्ट में होगा उसका। इसीलिए चेक करो, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो देखो साइज कमेगा, और साइज कम होगा अगर तो एनर्जी बढ़ेगा। अभी बटखारा वाला एग्जांपल, अगर विश्वास नहीं है तो अपना दोस्त को बटखारा दो, खुद रुई का पोटली लो 5 kg का, उसको 1 kg दो, फेंक के मारो, दोनों माथा माथी करो, आंसर मिल जाएगा। सेम केस अगर हम इधर देखेंगे तो इधर में क्या देखने को मिलेगा जी, आयनिक ऊर्जा जो है, चेक करो इधर में हम जस्ट बताए आकार घटेगा तो आयनिक ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। आयनिक ऊर्जा इधर बढ़ेगा, आकार घटेगा तो आयनिक ऊर्जा बढ़ेगा। सिंपल बात, समझ में आया? नहीं आया फिर से बताइए। तो देखो क्वेश्चन आएगा कैसे, बोले यदि हम आवर्त सारणी के इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ अ पीरियोडिक टेबल व्हाट्स विल बी शोन इन इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। यदि हम आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में, इसको वर्ग बोलते हैं, तो उसके आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक ऊर्जा जो होगा वो देखो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, अगर दाएं से बाएं आएंगे तो घटेगा। क्या बात समझ में आया? समझा? नहीं समझा बाबू वीडियो रिवाइंड करो, अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो फिर मुश्किल है। इसके बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर आप तो एक चीज भूल ही गए, ये वाला क्या लिखे थे,
तो बाबू यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जिसके पास खींचने का क्षमता, ध्यान से एक बार, जिसके पास खींचने का क्षमता ज्यादा होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे चिंटी को खींचा जा रहा है और यहाँ पे बात होगा, ध्यान से समझो, डेफिनेशन में ही लिखा दे रहा है, किसी तत्व के परमाणुओं को अपनी ओर खींचने की, या आकर्षित बोल दो, आकर्षित करने की क्षमता को, करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से समझो, क्या बोले, द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द पार्टिकल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोले कि कोई भी तत्व होगा, उसका जो अंदर में जो परमाणु होगा उसको अपने तरफ खींचने का क्षमता ही क्या कहलाएगा, उसका विद्युत ऋणात्मकता। अभी जस्ट इसको इसके खींचने का क्षमता ज्यादा था तो खींच के ले गया, यही कहलाएगा उसका विद्युत ऋणात्मकता। सर एक बार ऊपर में बताइए, ध्यान से समझो, यहीं पे आंसर है कि इसके पास खींचने का क्षमता ज्यादा था, इसके पास थोड़ा कम था, इसके पास थोड़ा, यानी सेम केस। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का केस सेम होगा। क्योंकि सोचो ना, इसको इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का क्षमता सबसे ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका तो उस इलेक्ट्रॉन, अब बोलेगा सॉरी ई वाला को तो ज्यादा खींचेगा, ई वाला से मतलब ही नहीं होगा, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन से मतलब होगा, क्योंकि निकाल के फेंकना लास्ट वाला का ज्यादा इजी होता है, इसलिए हम लास्ट वाला को ही देखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखो, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है किसी भी अणु या परमाणु के अंदर में, किसी भी तत्व के अणु या परमाणु के अंदर में उसके जो परमाणु को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता। अब इसके बाद अणु परमाणु जो बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल, एटम, ये सब इसके बाद कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा क्या होता क्या। तो खींचने का क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बस विद्युत ऋणात्मकता खत्म ब्रो, यस। तो देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। इसके बाद एक और आएगा, अगर मन है तो वो कर सकता है, जिसको बोलते हैं अवकारक, अवकारक और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन है, अच्छा पहले ऑक्सीजन से लेते हैं, ऑक्सीजन है O2, बाप रे बाप, ऑक्सीजन वाला ज्यादा ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर कोई छोड़ेगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग, और वही इलेक्ट्रॉन कोई अगर लेगा, समझ में आ रहा है ये, अच्छा इसको तत्व मान लेते हैं, गोल नहीं गोल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो वो कहलाएगा रिडक्शन। मतलब नहीं समझ में आया, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्षमता कहलाएगा अवकारक क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता कहलाएगा कौन सा, रिडक्शन। उल्टा बोले क्या, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अरे बाप रे बाप, हिंदी नाम अंग्रेजी नाम में हम कंफ्यूज हो गए, छोड़ो देख लेंगे। तो क्या बोले, ध्यान से समझो, ऑक्सीजन, अब यहाँ ऑक्सीजन का बात नहीं करें, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, ऑक्सीजन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ सिंपल में रहो, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसको बोलेंगे रिडक्शन, री से मतलब रिडक्शन, लेना इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो ये ना अलग तरीका का वेरी करेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको हम सिंपल वे में समझने चाहेंगे तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग
प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, अभी छोटा था तो ये ऑक्सीजन को जल्दी नहीं छोड़ सकता है, समझ में आ रहा है, ये जल्दी छोड़ सकता है, ये भी जल्दी छोड़ सकता है, तो ये दोनों छोड़ सकता है, ये नहीं छोड़ सकता है। तो ये जब नहीं छोड़ सकता तो जाहिर सी बात है इसका अवकारक क्षमता क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का छोड़ने का क्षमता क्या कहलाता है, क्या बोल रहे यार, सॉरी, कम होगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का क्षमता कहलाता है अवकारक क्षमता। तो ये तो छोड़ ही नहीं पाएगा, ज्यादा जल्दी तो ये छोड़ देगा, यानी ये ज्यादा अच्छा होगा, अवकारक क्षमता इसका ज्यादा अच्छा होगा, तब तो ये जल्दी निकाल देगा। जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जल्दी छोड़ देगा उसका अवकारक क्षमता ज्यादा अच्छा होगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो अवकारक क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसका सीक्वेंस ना बहुत मस्त है, बहुत मस्त है इसका सीक्वेंस, थोड़ा बाद में बताएंगे। हाँ, यानी तुमको पता चला जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अवकारक क्षमता भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा। निकालना इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, लेना कहलाएगा रिडक्शन प्रॉपर्टी। तो दोनों ही होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन दोनों ही सेम होगा, रिडक्शन में भी वही केस होता है। समझ में आया बात, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो इसको अवॉइड कर सकता है, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को लेके बताते तो समझ में आता, लेकिन अभी टॉपिक ही नहीं है ऑक्सीजन का, तो इसलिए नहीं बता रहे, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बता रहे। चेक करो, जब हम इधर जाएंगे तो इधर में साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होगा, देखो साइज कम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी घटेगा, जो बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगा। तो ऐसे करके तुम समझ सकते हो कुछ कुछ ट्रेंड से, ये पीरियोडिक टेबल में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा, कुछ कुछ और बात बता देते हैं। नोट का बात सोचो तो, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट, दिमाग लगा, क्या लगता है इसको देख के, आकार में सबसे बड़ा कौन होगा। सर हमको तो लगता है कोना में जो कोई होगा वही बड़ा होगा। नहीं ना, हमको लग रहा है नीचे में जो दूगो है ना एक्स्ट्रा बचा हुआ उसमें, नहीं बाबू गलत है, यहाँ पे है सबसे बड़ा पीरियोडिक टेबल का फ्रेंसियम, Fr, फ्रेंसियम बिगेस्ट एलिमेंट, या तो लार्जेस्ट बोलेंगे, बिगेस्ट कौन सा है, फ्रेंसियम है, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो तत्व है वो परमाणु आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व है फ्रेंसियम। अच्छा, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा कौन है, दिमाग लगा, सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अगर बोलेंगे वो है He। जा सर, हमको तो ऊपर वाला हाइड्रोजन लग रहा था सबसे छोटा, तो बाबू यूआरिन भरम, ठीक है, बताएंगे कभी कहानी इसके बारे में। देखो यहाँ पे हीलियम होता है, सर आप तो बोले हैं, देखो मजेदार, क्यों हम बोल रहे कि हम गलत पढ़ाए, अभी पता चल रहा है। देखो हम बोले इधर से इधर परमाणु का आकार घटेगा, बोले है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है, तो ऐसे भी तो पता चल रहा है कि इसका साइज क्या हुआ, घट गया, इसीलिए कम हो गया, ठीक है। सॉरी, हमको लगा कुछ और है, इसलिए हम सोचे कि अभी गलत प्रूफ हो जाएगा, बाद में गलत प्रूफ हो ही जाता है, ठीक है। तो आकार में सबसे छोटा कौन होगा, हीलियम होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। और कुछ बताइए, एगो दूगो। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा, इसको आईपी से भी लिखते हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा, सोचो तो, आयनिक ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, तुम लोग आता पता होगा कि नहीं, CS जो यहाँ पे है, भाई साहब क्या गजब बात है, चेक करो तो, मजेदार बात कि इधर जब आयनिक ऊर्जा, देखो क्या लिखे, नीचे से ऊपर जाएगा तब बढ़ेगा आयनिक ऊर्जा, लेकिन हम बता रहे ये जो CS है, सीजियम, उसका आयनिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ तो हम लिखे सबसे कम होगा क्योंकि ऊपर जाने से बढ़ता है। तो बाबू अभी के लिए, फिलहाल के लिए समझ जाओ कि ये जितना हम बार बार बोल रहे गलत है, बाद में जाके सही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अच्छा जब पता चल गया, कहाँ गया, आयनिक ऊर्जा सबसे
क्या बोले, कम बोले कि ज्यादा बोले? सॉरी, उल्टा बोल दिया हूँ। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, रुक जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा कौन सा होगा? तो वो यहाँ है 17 में है, फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा जी। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। फिर से एक बार, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये CS वाला में पता नहीं, एक बार देख के बताएंगे, तुम लोग सर्च उच करके देख लेना, ठीक है? जरूरी नहीं था, वैसे भी हम बता दिए। तो यहाँ तक तुम्हारा खत्म होता है 8.1। अब इसके बाद को तो बज रहा है, चलो देख लेंगे, टाइम थोड़ा सा देख लेंगे, बेसिक बताएंगे। टिल देन नोट करो जल्दी से।